एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय ब्लॉग अदिति शर्मा। और आज के इस ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी लास्ट 7 डेज़ में हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉर बोर्ड एग्ज़ाम, इंग्लिश बोर्ड एग्ज़ाम। तो सबसे पहले सेक्शन ये होता है आंसर एंड पैसेज का। और मैं बस आपके पास सजेस्ट करूँगी, अगर आपके पास कोई गाइड और स्पेशली अगर सैम्पल पेपर है तो सजेस्ट करूँगी कि उसे सॉल्व करो, उसकी प्रैक्टिस लगाओ। जो सॉल्व है उन्हें ज़रूर देखो कि उनके अंदर कैसे आंसर सॉल्व है, और जो नहीं है उन्हें खुद फिर उसके बाद सेल्फ असाइनमेंट पेपर्स जो गिवन होते हैं ना बच्चा, उन्हें खुद करके देखो और फिर उन्हें उनके जो आंसर्स होते हैं ना उन्हें मैच करो। ठीक है। सो मैं अभी वही करूँगी। तो मैं ना एक ऐसा काम करूँगी, पहला दिन मैं पूरे सेक्शन ए पर लगाऊंगी, आंसर पैसेज सॉल्व करूँगी, उसके अंदर प्रॉपर्ट है। दूसरी टिप में मैं करूँगी ऑन दी डे 2 बच्चा सेक्शन बी होता है राइटिंग सेक्शन, जिसके अंदर हमें सबसे ज़रूरी चीज़ होती है फॉर्मेट। हमें आना चाहिए कि फॉर्मेट में बच्चा 2 चीज़ें आ रही हैं, लेटर और एक एनालिटिकल पैराग्राफ। हमें दोनों के फॉर्मेट पता होना चाहिए, क्योंकि बिना फॉर्मेट के कुछ भी नहीं है। फॉर्मेट पता होना चाहिए, उनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए बहुत ज़्यादा, एंड देन हाँ, प्रैक्टिस होने के बाद खुद को टेस्ट करना एट दी लास्ट, हाँ, एग्जाम से एक दिन पहले। ठीक है। नाउ कमिंग टू दी डे थ्री में क्या करूँगी मैं डे 3 में, डेट इज़ सेक्शन सी होता है हमारे पास लिटरेचर का, जिसके अंदर हमें कुछ बच्चा MCQs वाले क्वेश्चंस मिलते हैं। पोएम्स के होते हैं वो ज़्यादातर, पोएम्स के क्वेश्चन, पोएम्स के पैराग्राफ ले लिए जाते हैं और उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पुटअप किए जाते हैं। तो मैं क्या करूँगी उस दिन ना, सभी पोएम्स के जो भी राइटर और कैन से ऑथर होते हैं, उन सबके नेम को याद करूँगी और जस्ट प्रैक्टिस दैम फ्रॉम दी सैम्पल पेपर। अगर जिस किसी के पास भी नहीं है, आई विल शेयर यू लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज चेक इट आउट बिकॉज इट इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट इन द टाइम ऑफ दिस प्रीशियस टाइम, सॉरी, है। सो या मैं बस ये करूँगी। और लिटरेचर के लिए मैं आपको स्पेशल टिप दूँगी कि अपने क्वेश्चन आंसर को ना NCERT से तो रिवाइज कर ही लेना। मतलब आपको ना हर एक चैप्टर की समरी तो पता ही होनी चाहिए, समरी प्लस पोइटर्स राइटर्स के नेम पता होना चाहिए। दूसरा, जब आप ये तीनों काम कर लेते हो, उसके बाद बच्चा सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना मत भूलना। पहले खुद जो सॉल्व्ड है उन्हें देखना, फिर सेल्फ असाइनमेंट पेपर में उन्हें खुद सॉल्व करके देखना। दी लास्ट टिप नंबर नंबर मेरे को याद नहीं है। ओके, लास्ट टिप इज़ बेसिकली अपने आप को ना प्लीज़ चेक ज़रूर कर लेना। मतलब एक सैम्पल पेपर उठा लेना, पूरे 5 सैम्पल पेपर होते हैं इस CBSE की उसमें, जिसके अंदर 5 सॉफ्ट होते हैं और 5 सेल्फ असाइनमेंट पेपर होता है। तो आई जस्ट सजेस्ट यू कि इसमें से एक सैम्पल पेपर उठाना एट दी डे 5 पर। आपकी मर्जी है, वो आप 1 लो 2 लो, जितने आप करना चाहते हो उसे सॉल्व करो, बट विद दी टाइमर के साथ सॉल्व करना बच्चा, क्योंकि और मैं सजेस्ट करूँगी आपके पास 5-6 दिन है, और इन 5-6 दिन में ना 5-6 दिन में 5-6 बार तो सैम्पल पेपर सॉल्व कर ही लेना, टाइमर्स के साथ सॉल्व करना, क्योंकि याद रखते हुए कि मेरे को कल एग्ज़ाम देना है, और उसी टाइम पीरियड में एग्ज़ाम देने की कोशिश करना, या फिर उससे जल्दी कि कैसे दिया जा सकता है। एंड या these are the tips, or I can say what I will do in my last 7 days. See you. Thank you for watching.